जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडिया ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं राम कुमार। आज के सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ना बता चुके हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए सवाल इसमें कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से ठीक है, ये क्या है? भूमि क्या है? अच्छा, भूमि है तो यहाँ पर क्या है? एक भवन है। क्या है? एक भवन है। भवन होगा कि नहीं होगा? तो भूमि के एक बिंदु में एक भवन है। अच्छा, भवन होगा तो जब भवन होगा तो भवन का शीर्ष बिंदु ये होगा और गर्त बिंदु ये होगा। अब जब भवन जब खड़ा होगा तो उसका दीवार जो होगा ना तो समकोण पर ना होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो मान लेते हैं शीर्ष बिंदु क्या है? बी है। क्या है? बी। और गर्त बिंदु क्या हो गया? यानी पाद बिंदु सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब क्या बोलता है? तो बोलता है इसमें भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार 20 मीटर ऊंचे। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके शिखर मतलब बी तो शिखर है ही, लेकिन इसके शिखर पर क्या एक संचार मीनार लगा है। क्या लगा है? संचार मीनार। डिजिटल कुछ भी लगा होगा संचार मीनार, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है ना। ये है संचार मीनार है ना। ये क्या है? तो संचार मीनार का भी शिखर होगा क्या? अब यहाँ पर बी क्या हो गया? इस भवन का शिखर बी हो गया और संचार मीनार का पाद बिंदु बी। नहीं, भवन का शिखर बी हो गया और संचार का पाद बिंदु बी हो गया। तो संचार मीनार का शिखर बिंदु क्या है? ए। क्या हो गया? ए हो गया। अब देखिए, अब कहता है क्या इसमें? संचार मीनार। अब बोलता है इसमें भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है ना। तो मीनार के तल तो मीनार का तल इसमें कौन होगा? इसमें बी। कौन होगा? मीनार का तल बी होगा और मीनार का शिखर ए होगा। तो तल है ना, क्या है? ये हो गया तल और मीनार का शिखर ये हो गया शिखर ना। ये हो गया शिखर। इसी एक ही बिंदु से है ना। कितना डिग्री कोण बनता है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। कितना है? 45 60 डिग्री। तो ये छोटा कोण है तो ये बने कितना? 45 डिग्री। कितना बनेगा? ये बड़ा कोण है ना, ये कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये हो गया भवन। ये क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? है ना, संचार। क्या कहते हैं इसको? संचार है ना मीनार। क्या कहते हैं? संचार मीनार। किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले इस सवाल को क्या करते हैं? इस डायग्राम जो बना, फोटो जो बना है, कैसे बना है इस पर थोड़ा सा एक बार और मिलाते हैं। तो सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया इसमें? भूमि से है ना, भूमि से है ना एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। क्या है? एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। अब भवन के ऊपर पर क्या है? एक संचार मीनार है। क्या है? संचार मीनार। तो मैंने क्या किया इसमें? सबसे पहले ये बी सी ये हो गया डी, यानी कि ये सी डी एक मतलब क्या किया? एक भूमि खींच दिए, संकेत दे दिए। और भूमि पर जो है ना एक क्या है? एक भवन है 20 मीटर ऊंचे भवन है। कितना? इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, इस भवन के शिखर पर लगी है एक संचार मीनार, क्योंकि उस संचार मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो अब सवाल कहता है भूमि के एक बिंदु से इस संचार मीनार का है ना, संचार भवन का शिखर बी और संचार मीनार का शिखर ए, दोनों का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा, 45 60 का तो बात इसमें बोला गया है, लेकिन जब छोटा कोण बनता है ना तो उसका एंगल भी छोटे ना होगा। बड़ा कोण यहाँ से बड़ा कोण बन रहा है तो 60 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिखेंगे। तो इसमें बताइए, इसमें भवन इसमें कौन है? तो लिखेंगे माना कि BC है ना भवन। क्या रहेंगे? भवन BC भवन तथा है ना AB क्या है? संचार है ना मीनार की क्या है? ऊंचाई है। बस समझ आ गया था? किसको दिक्कत? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है इसमें? माना कि BC क्या है? भवन तथा AB क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई है ना। तो सबसे पहले इसमें किसी भी समकोण त्रिभुज में
आने से पहले 2 शर्त देखना होगा। कितना शर्त? 2। तो पहला क्या, एक कोण देखना पड़ेगा और एक भुजा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें इस संचार मीनार कैसे निकलेगा, इस संचार मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, यही निकालना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ए सी भुजा है ना, समकोण त्रिभुज ए सी डी में आएंगे। ठीक है, ए सी निकाल लेंगे, कौन दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है कि नहीं, तो ए सी निकाल लेंगे। और बी सी तो पहले से पता है, ये है 20 मीटर। क्या ए सी में क्या करेंगे, ये बी सी घटा देंगे तो ये ए बी ना बचेगा, तो ए बी क्या है, संचार मीनार। क्या है, संचार मीनार है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अब देखिए अब ए सी निकले कैसे, ए सी का सिर्फ कोण दिया हुआ है ना 60 डिग्री, लेकिन कोई भुजा दिया हुआ है नहीं दिया है। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज बी सी डी, छोटा समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया है 45 डिग्री और भुजा भुजा कितना दिया है 20 दिया है 20 डिग्री ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो समकोण है ना त्रिभुज चलेंगे बी सी डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में 10 कितना डिग्री, 10 डी बराबर क्या हो जाएगा 10 डी है ना, बी सी डी में 10 डी का फल क्या था, सम्मुख बट्टे यानी कि बी सी बट्टे क्या जाएगा सी डी होगा, बी सी बट्टे सी डी। और 10 डी का मान कितना है 45 कितना है 45 डिग्री। और बी सी का मान कितना है 20 कितना है, बी सी का मान कितना है, बी सी का मान ये 20 बट्टे क्या जाएगा सी डी, ऐसा होगा। यहाँ पर यहाँ 10 का मान 1/1 बराबर क्या जाएगा 20 बट्टे सी डी गुना 1 है ना, सी डी 20 गुना 1 20 मीटर। ये निकल गया सी डी, क्या निकला ये सी डी निकल गया। अब देखिए सी डी कितना निकला, यहाँ से कितना निकल गया, ये निकला 20 मीटर, ये मैंने क्या अभी निकाल लिया। अब देखिए अब ये जितना ये बी सी जो सी डी जितना है, तो ए सी डी समकोण त्रिभुज में तो सी डी तो उसी ना वही ना होगा। ठीक है, तो सी डी हमें पता है 20 मीटर और एक कोण पता है यहाँ पर 60 डिग्री। तो अब ए सी निकाल सकते हैं या नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें ए सी निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए जैसे, साइन का लगाएंगे 10 का लगेगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या लेंगे है ना, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला 10 डी से सम्मुख बट्टे सल्लग यानी कि ए सी बट्टे क्या जाएगा सी डी है ना। 10 डी का मान कितना है, बड़ा त्रिभुज है तो बड़ा कोण बनेगा नहीं बनेगा, इसका मान कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ए सी का मान कितना है, ए सी हमें पता नहीं है लेकिन सी डी हमें पता है, निकाल चुके हैं। ठीक है 20, तो 10 60 का मान कितना है √3 कितना है √3। मैंने कहा था ना साइन कोस 10 तीनों में जो है ना 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री यानी 30 45 और 60, ये तीनों पर कमान करना है। उसी तीनों का जो है ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, ए सी बट्टे क्या जाएगा 20 बट्टे क्या ना 1 हो जाएगा, ए सी गुना 1 है ना, ए सी बड़ा कितना गया 20 √3 मीटर। ये निकल गया मेरे ए सी। अब हमें निकालना है क्या, अतः क्या निकालना है, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितना है ए बी, कितना है ए बी, यही ना है ए बी। अब ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी में ये बी सी घटा देंगे तो ए बी बचेगा ना बचेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए सी घटा बी सी, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है ना 20 √3 माइनस 20 कितना आ जाएगा, ये बी सी का मान, सॉरी यहाँ पर बी सी जो है कितना है 20 है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर है ना बी सी क्या है, यहाँ पर बी सी बराबर 20 है ना मीटर, है ना, है कि नहीं। अब इसमें कॉमन क्या आता है 20, क्या कॉमन आता है 20 कॉमन आता है, 20 कॉमन यहाँ क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ये क्या हो गया मीटर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, किसी को परेशानी है तो एक पेडस्टल के शिखर पर जो है ना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो पेडस्टल कहाँ पर है, वो भी भूमि पर होगा। दुनिया का सारा चीज कहाँ पर है भूमि में, कहाँ पर भूमि में। ये है आपका क्या भूमि, क्या है यहाँ पर क्या एक पेडस्टल है, क्या है पेडस्टल होगा तो लंबवत होगा सीधा होगा, और वो भी क्या होगा समान कोणिक होगा, क्या होगा समान कोणिक। तो पेडस्टल की ऊंचाई कुछ तो होगा, शीर्ष बिंदु ये है शीर्ष बिंदु, ये क्या हो गया पाद बिंदु बोलिए या तो गर्त बिंदु बोलिए, या तो इसका शीर्ष बिंदु शिखर बिंदु, शीर्ष बिंदु देते इसमें क्या
Q हो गया, है ना, यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया। किसी को दिक्कत? बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसमें ना एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये है पेडेस्टल, इसकी है ना, इसके शीर्ष पर क्या है, 1.6 मीटर, कितना मीटर ऊंचाई है, 1 कितना बनाना होगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, 1.6 मीटर क्या है, ऊंची मूर्ति। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पेडेस्टल है, क्या है ये, पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल क्या है, ये है पेडेस्टल, है ना। ये क्या है, मूर्ति, क्या है, मूर्ति, ये है मूर्ति। इससे पहले क्या था, मीनार, क्या था, संजय मीनार। ये है मूर्ति, क्या है, मूर्ति। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सेम सवाल है 7 और 8 नंबर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए भूमि है यहाँ पर एक बिंदु, ठीक है, भूमि के एक बिंदु, मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर यहाँ ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये P बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मूर्ति, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्या डिग्री, 60 डिग्री। अब बोलता है क्या आगे, उसी बिंदु से, इसी बिंदु से PQRS, है ना, इसी बिंदु से क्या है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तो इसी बिंदु से, है ना, ये ना पेडेस्टल तो QR है ना, तो Q क्या है, शिखर बिंदु है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, इसका शिखर बिंदु क्या हो जाएगा, है ना, ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया 45 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये पेडेस्टल जो आप देख रहे हैं ना QR, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, नहीं करनी है, करने की नहीं। तो सबसे पहले एक बार से रिपीट करते हैं कि आगे से आकृति बना कैसे, ठीक है। देखिए सवाल में कहा गया है एक पेडेस्टल है, क्या है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर जो है ना एक संचार में, सॉरी संचार में कहते हैं, एक मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर है। ये हो गया आपका पेडेस्टल QR, और इसके शीर्ष पर क्या है, एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है ना। ये जो पेडेस्टल है ना, ये कहाँ पर है, भूमि पर है, कहाँ पर है, भूमि पर। अब भूमि पर होगा, जब भी होगा तो लंबवत होगा, सीधा समान कोणिक, ये है समान कोणिक, ये समकोण का संकेत है। यहाँ तक क्लियर। अब ये भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कोण है P बिंदु, शिखर मतलब क्या, सबसे शीर्ष वाला बिंदु शिखर, है ना। तो P से जो है ना, इसी भूमि के एक बिंदु से जब देखता है नीचे से ऊपर, ठीक है, 60 का उन्नयन कोण बनाता है। उन्नयन कोण इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, और उन्नयन कोण जैसे बोलेगा तो ऊपर से नीचे देखेगा, है ना। और पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। 45 छोटा मान, है ना, और 60 डिग्री बड़ा है, इसका मतलब ऊंचा देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या याद करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना कि, है ना, QR, क्या लिखेंगे, PQ बराबर 1.6 मीटर, क्या लिखेंगे, ऊंची मूर्ति, क्या लेंगे, है ना, मूर्ति तथा QR, है ना, पेडेस्टल, है ना, पेडेस्टल की क्या है, ऊंचाई है। वीडियो ज़्यादा होता है, है ना। यहाँ तक से दिक्कत। अब देखिए, अब इसमें किसी भी त्रिभुज में, इसमें 2 समकोण त्रिभुज है, एक QRS एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज है, एक कोण पता है हमें 45 डिग्री, लेकिन कोई भुजा हमें पता नहीं है। तो उस त्रिभुज का जो है ना एक भी भुजा मालूम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए PRS में त्रिभुज, PRS में एक समकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज का भी क्या है, एक भुजा हमें मालूम नहीं है। तो ज्ञात होगा, नहीं होगा। किसी न किसी एक भुजा को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। इसे मानते हैं, इसे मानते हैं माना, क्या मानेंगे, माना पेडेस्टल, क्या लेंगे, पेडेस्टल, है ना, की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है QR, क्या है, QR मान लेते हैं X मीटर, क्या मानेंगे, X मीटर।
अब हमें निकालना है क्यू आर, मान लें कितना x मीटर, अब पी क्यू सॉरी पी आर कितना हो जाएगा, पी आर कितना होगा, पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर है ना, पी क्यू आर प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू कितना है 1.6 प्लस क्यू आर कितना माना है, क्यू आर एक्स मीटर है ना। ये हो गया क्या हो गया, पी आर की ऊंचाई हो गया। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं समकोण, देखो समकोण त्रिभुज है ना, पी आर एस में, पी आर एस में, ठीक है, पी आर एस में। तो पी आर एस में, क्यू आर एस में, किसमें, क्यू आर एस में, पी आर एस में भी आएंगे फिर भी बनेगा, लेकिन क्यू आर एस में निकालेंगे ना तो पहले का मान है तो छोटा मान है तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर एस में आते हैं तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें, एक भुजा में मालूम है क्यू आर कितना है एक्स मीटर, तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें 10 का, कौन सा फॉर्मूला 10 एस बराबर क्या जाएगा, सम्मुख बट्टे संलग्न, सम्मुख क्या है क्यू आर है ना, और संलग्न क्या है आर एस, क्या है, तो 10 एस का मान कितना है 45 डिग्री, क्यू आर का मान कितना है एक्स है, क्यू आर का मान एक्स है, आर एस हमें पता नहीं है, आर एस रहेगा, ठीक है। 10 का मान 1/1 है ना, तो एक्स बटे कितना जाएगा आर एस। ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा। आगे बढ़ते देखिए, इसीलिए है ना आर एस बराबर क्या जाएगा एक्स मीटर होगा, ऐसा होगा कि नहीं। अब आते हैं बड़ा त्रिभुज पी आर एस में है ना, तो लिखेंगे सम है ना कोण त्रिभुज पी आर एस में, ठीक है, पी आर एस में, पी आर एस में। तो कौन सा फॉर्मूला 10 एस बराबर क्या जाएगा सम्मुख बट्टे संलग्न, यानी कि पी आर क्या लेंगे पी आर बट्टे आर एस। तो 10 एस का मान कितना है 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है ना, बड़ा त्रिभुज कौन बड़ा होगा क्या पी आर का मान कितना है पी आर ये है ना, तो पी आर की हम आप देखना है 1.6 प्लस एक्स बाय आर एस का मान निकाला है, देखिए यहाँ कितना है एक्स है ना, तो 10 60 का मान √3 है ना, 1.6 प्लस एक्स बाय एक्स, अब बट्टे क्या जाएगा 1। ऐसा होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसे गुना कीजिए एक्स और √3 है ना, √3 एक्स 1.6 एक्स, ऐसा होगा सॉरी प्लस हो गया, क्या होगा प्लस एक्स। देखिए √3 एक्स, चर पद को एक तरफ अचर पद को एक तरफ, तो चर पद एक्स है ना, इसे एक तरफ लाएंगे, एक बायां पर क्या जाएगा माइनस एक्स 1.6। इसमें अब कॉमन है, इसको तो जोड़ घटा तो कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं कि एक्स जो है, ठीक है, तो घटेगा, लेकिन घटेगा भी नहीं ना, यहाँ √3 है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, तो घटेगा भी नहीं। इसमें कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे एक्स कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा, एक्स का गुणांक बचता है। जब भी कॉमन लेते हैं ना, इसका कॉमन जिसको कॉमन लेंगे उसका गुणांक बचता है, क्या बचता है गुणांक बचता है, ठीक है 1.6 ऐसा होगा। तो एक्स बराबर क्या होगा 1.6 बट्टे ये गुणांक है ना, तो यह क्या जाएगा √3 - 1। हर का परमेकन करेंगे, हर का परमेकन जो है ना 9th क्लास में खूब बनाए हैं, महीना दूरी सवाल, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ क्या जाएगा प्लस, यहाँ क्या जाएगा √3 + 1, ऐसा होगा बिल्कुल होगा। देखिए गुना कीजिए 1.6 इंटू क्या जाएगा √3 + 1 अब बट्टे a - b a + b, इसका फॉर्मूला होता है a² + b², पता है, तो यहाँ लिख सकते हैं √3 का क्या जाएगा होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। 1.6 है ना √3 अब +1, ऐसा होगा कि नहीं होगा बट्टे √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा इसमें। तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं पूरा, ठीक है। तो 1.6 है ना √3 - 1 सॉरी +1 बट्टे क्या जाएगा 2, और 2 से कितना 2 का 2 कितना जाएगा 0.8, ऐसा होगा नहीं, मतलब भाग देने पर कटेगा, ठीक है। तो 0.8 है ना √3 + 1 +
1 मीटर। हमें क्या निकालना था? पेडेस्टल की ऊंचाई। तो इसी को लिखेंगे अतः पेडेस्टल क्या लेंगे? पेडेस्टल की है ना ऊंचाई क्या? ऊंचाई क्या है? पेडेस्टल यही ना है, QR है। तो लिखेंगे यहाँ पर है ना QR बराबर 0.8 है ना √3 + 1 है ना मीटर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए ना? इसमें थोड़ा सा जो है ना इस फिगर को समझना है कि आखिर से इसका बनेगा कैसे। तो सवाल एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा के धीरे धीरे इसके बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, बोलता है कि इसमें एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये क्या है? ये क्या है? भूमि है। भूमि में क्या है? मीनार है, दूसरी तरफ क्या है? भवन है। ये है आपका मीनार। क्या है? मीनार। अच्छा, मीनार होगा तो लंबवत होगा और सम कोण पर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस मीनार का ऊंचाई क्या हो गया? मीनार का शिखर बिंदु A और पाद बिंदु क्या जाएगा? B होगा। और दूसरी ओर क्या है? एक भवन है। क्या है? भवन है। ये है भवन। क्या है? भवन जब भी होता है ना तो मीनार से छोटा होता है। क्या? बहुत से बड़े बड़े शहर में जब जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या होता है? मीनार छोटा पड़ जाता है और भवन बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या ये समकोण है? क्या है? समकोण है। तो ये हो गया मीनार। ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन में कितना है? 9। ये हो गया मीनार। क्या हो गया? मीनार। और ये क्या है? ये है भवन। ठीक है। अच्छा, भवन का भी पाद बिंदु होगा C और शीर्ष बिंदु क्या होगा? D। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए, अब इसे कहा था क्या? ये जो है ना, अब देखिए मीनार का पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है क्योंकि छोटा है। उसके बाद और इसमें कहा गया इसमें भवन का पाद बिंदु और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यदि किसकी ऊंचाई आती है अब इसमें? यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? यही नहीं बोलता है इसमें। तो सबसे पहले क्या बोला गया था इसमें कि है ना 50 मीटर ऊंचे भवन, 50 मीटर ऊंचे भवन, सॉरी 50 मीटर ऊंचे मीनार और भवन है ना इस प्रकार स्थित है कि मीनार का पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार का शिखर और भवन का पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा कहता है नहीं कहता है? लिखते हैं माना कि है ना, माना के CD भवन तथा AB मीनार क्या है? मीनार की ऊंचाई है। यही ना है। अब कौन सा समकोण? देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि AB भुजा 50 मीटर है और BC हमें निकालनी है। यही ना दिया निकालना है हमें। तो क्या करेंगे इसमें? समकोण त्रिभुज, समकोण है ना त्रिभुज ABC में तो क्या जाएगा? tan C बराबर क्या जाएगा? सम्मुख बट्टे संलग्न। तो इस सम को ABC समकोण त्रिभुज में BC निकालेंगे भुजा, इसी BC भुजा से क्या करेंगे? BCD समकोण त्रिभुज आकर के भवन की ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि कोण दिया हुआ है। क्या किसी समकोण त्रिभुज में है ना एक भुजा और एक कोण दिया रहेगा ना तो तीसरी भुजा और दूसरी भुजा आराम से निकालेंगे। किसी दिक्कत नहीं। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा? इसमें सम्मुख बट्टे संलग्न। यहाँ ना C है, सम्मुख बट्टे संलग्न हो जाएगा। सम्मुख क्या है? AB और संलग्न क्या है? BC। tan C का मान कितना है? 60 डिग्री। यही ना है। अब AB कितना है? 50। BC कितना है? पता नहीं। tan C का मान कितना आता है? √3 50 बटे क्या जाएगा? BC। यही ना BC क्या होगा? BC होगा बट्टे 1। BC ना √3 BC √3 50 कहाँ जाएगा? 50। तो BC वाले क्या जाएगा इसमें? 50 ये गुना है ना
बट्टे √3। हर का अपन में क्या हो जाएगा √3 बट्टे √3। 50 √3 बट्टे 3 ऐसा होगा। ये हो गया मीटर, यानी इसीलिए BC पर क्या हो गया 50 √3 मीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना। अब देखिए ये BC हमें पता हो कितना हो गया 50 √3 बट्टे 3 मीटर। अब पगला गया, गर्दनों पगला गया, बेटुओं पगला गया है। जाएंगे बोल दीजिए सर, उठा ले, है ना। समकोण त्रिभुज हम समझाए थे नहीं करना। समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। और आधार हमें पता है ना। क्या निकाला है CD। तो कौन सा फॉर्मूला चलाएगा इसमें 10 C बराबर क्या जाएगा सम्मुख बट्टे संलग्न, सॉरी बी ना, यहाँ ना एंगल है तो बी से नहीं देखेंगे, किसी का ध्यान नहीं था। तो बी से क्या जाएगा CD बट्टे है ना BC, यही ना होगा। तो 10B का मान कितना है 30 डिग्री है, 1/1 CD कितना है पता नहीं। BC कितना है 50 √3 बट्टे 3, है ना। यहाँ पर बट्टे है, याद रखिएगा। 10 CD का मान कितना है 1/√3, है ना। तो CD आइए क्या उलट जाएगा, यानी कि 3 अब बट्टे क्या जाएगा 50 √3। जब बीच में बराबर रहता है ना तो √3 और √3 क्या हो गया कट गया। CD गुना 1, CD 1 गुना 50, 1 गुना 1 से इसको गुना करें क्या जाएगा, यानी कि CD 3CD क्या जाएगा 3CD और 50 गुना 1 50 होगा ऐसा। तो CD बराबर क्या जाएगा 50 बट्टे 3, भाग देंगे 16.2 बट्टे 3 मीटर। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अतः है ना भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई इसमें CD, यहाँ जाएगा CD क्या जाएगा CD हो जाएगा 16.2 बट्टे 3 मीटर। ये हो गया आंसर। किसी को दिक्कत तो ये 3 सवाल जो है ना अब तक में बना सकते हैं आज का क्लास में, ठीक है। तो लंबा सवाल है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। यही तरह हमें देते हैं। नेक्स्ट सवाल अगले क्लास में मिलते हैं।